न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं खबर पर। गया जी के विष्णुपद मंदिर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पितृपक्ष में पुरखों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया प्रदान। सीएम नीतीश ने तारामंडल में वर्चुअल रियलिटी थिएटर का किया उद्घाटन। विज्ञान प्रदर्शनी बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी कांग्रेस टिकट पर उतरे चुनावी मैदान में। गया जिले की इमामगंज और बाराचट्टी विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की दावेदारी। लालू परिवार में आया बड़ा भूचाल। रोहिणी ने तेजस्वी सहित परिवार के सभी लोगों को किया अनफॉलो। इस्तीफा के लगाए जा रहे कयास। संजय यादव पर लालू परिवार का विवाद और गहराया। तेजस्वी की धमकी के बाद नाराज रोहिणी सिंगापुर लौटी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश में सुरक्षाकर्मी से भिड़े बीपीएससी इंजीनियरिंग अभ्यर्थी वेटेज अंक हटाने की कर रहे हैं मांग। प्रशांत किशोर खुद बड़े घोटालेबाज हैं। प्रशांत किशोर के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार का 200 गाड़ियां, 5 स्टार टेंट और हर जिले में 10 से अधिक कर्मी, फिर भी खर्च 35,000। बीजेपी एमपी ने प्रशांत किशोर और जनसुधा से पूछे सवाल। कहा घाटे में डूबी कंपनी से मिला 14 करोड़ का चंदा, आखिर कैसे? तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन का सीएम फेस। बिहार में कोई दूसरा विकल्प नहीं। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद ने किया बड़ा बयान। 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाली पीढ़ियां करेंगी याद। प्रशांत किशोर का ऐलान। कई बड़े नेताओं की तरफ किया इशारा। मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव को भेजा नोटिस। 15 दिनों में देना होगा जवाब, वरना होगी कानूनी कार्रवाई। बंदूक वालों को कलम की ताकत समझ नहीं आती। पेन बांटने पर हुए विवाद पर बोले तेजस्वी यादव। लखीसराय में कांग्रेस प्रत्याशी चयन पर बड़ा विवाद। जिला अध्यक्ष के खिलाफ गोरखनाथ ने खोला मोर्चा। पार्टी अध्यक्ष से की बड़ी मांग। अपने पिता की गलतियों को सुधारी तेजस्वी यादव। जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी को चेताया। बिहार में स्नातक विधान परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज। तैयारियों को लेकर शिवहर पहुंचे जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का दावा। डबल इंजन की सरकार ने राज्य को अराजकता से बाहर निकाला और विकास की ओर किया। प्रशांत किशोर मेरे ससुर के पैर की धूल के करके बराबर भी नहीं। सांसद शांभवी चौधरी का बड़ा बयान। मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा बनी राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर। कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप में हासिल की उपलब्धि। पटना में कुल्हड़िया राज्य परिवार के वंशज और व्यवसायी के अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से गिरकर मौत। पत्नी और दोस्तों से हो रही पूछताछ। सुपौल में आर्केस्ट्रा डांसर से सामूहिक दुष्कर्म, हालात गंभीर, जांच में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जारी किया भर्ती अधिसूचना। 25 सितंबर से 3 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। बिहार को मिलेगी शानदार सौगात। पटना में जल्द दौड़ेगी 908 करोड़ से बनने वाली वाटर मेट्रो। कोशी डाक कांवरिया संघ के बैनर तले निकाली गई 162 फीट लंबी ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा। जयकारी से गूंजा खगड़िया। NH 31 से सहरसा तक उमड़ा आस्था का जनसैलाब। नालंदा में हॉर्न बजाने के विवाद में चली गोलियां, युवक घायल, वाहन भी क्षतिग्रस्त। इलाके में तनाव का माहौल। बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। प्रधान शिक्षकों को नवरात्रि से पहले मिलेगा वेतन। विश्वविद्यालय कर्मियों की भी आएगी सैलरी। नालंदा में दर्दनाक हादसा। विक्रमशिला एक्सप्रेस की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत। अरवल में दक्षिण बिहार बैंक में चोरी से हड़कंप। 3 नाबालिग बदमाशों ने उड़ाए 17 लाख रुपए। दरभंगा में डायरिया का कहर जारी। 2 की मौत, 75 लोग हॉस्पिटल में हुए एडमिट। नागरिकों के घर तक जाकर प्रशासन कर रहा है जांच। सशक्त भी होगी बिहार की शिक्षा प्रणाली। बिहार सरकार ने कई बड़े संस्थानों को कैसे किया समझौता। 42 दिन बाद फिर गुलजार हुआ बिहार का कश्मीर कहा जाने वाला ककलोट वाटरफॉल। सैलानियों के लिए फिर से खोला गया। बिहार विधानसभा चुनाव में जुटा मुजफ्फरपुर प्रशासन। डीएम एसएसपी ने लिया जायजा। बिहार के गया पहुंचे रूसी तीर्थयात्री। अपने पूर्वजों का किया पिंडदान। फोटो और वीडियो हो रही वायरल। भागलपुर में खाने को लेकर आपस में भिड़े एनडीए कार्यकर्ता। मौके पर मची अफरा तफरी। बिहार राजस्व महाअभियान समाप्त। आज तक आए 44,42,000 आवेदन। कटिहार में आयोजित की गई पुलिस की डिजिटल पाठशाला।
साक्ष्य पर विशेष प्रशिक्षण, कानून व्यवस्था होगी और भी मजबूत। दरभंगा राज्य के धार्मिक न्यास ट्रस्ट पर 47 साल बाद फैसला, भूमि और जेवरात नहीं बेच सकेगा पावर ऑफ अटर्नी। बिहार हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलूंगी नई खबरों के साथ, बने रहिए न्यूज़ 1।